नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी यूके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देखिए, किसानों का जो रोष है वो लगातार सड़कों पर देखने को मिल रहा है और ये धरना आगे जारी रहेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज एक महापंचायत फिर से किसानों की तरफ से बुलाई गई है और संयुक्त मोर्चा किसान के नेतृत्व में ये आंदोलन यहाँ पर हो रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि अपनी कई ऐसी मांगे हैं जो किसानों की तरफ से की जा रही हैं। लेकिन जब सहमति नहीं बन पाई उसके बाद कहीं ना कहीं वो सड़कों पर उतरे और हमने देखा कि बीते दिन भी किस तरह से हालात बने और हालातों के बीच आज फिर महापंचायत है और महापंचायत में किसानों की तरफ से ये फैसला लिया जाएगा, ये धरना आगे जारी रहेगा या नहीं रहेगा। अगर जारी रहेगा तो किस जगह पर यहाँ पर किया जाएगा और साथ ही साथ आगे की क्या कुछ रणनीति यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि सचिव स्तर पर जब बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश होगी। लेकिन देखिए, अभी तक उस स्तर पर भी कोई अभी बातचीत नहीं हुई है। हाँ, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर ये कहा है कि बैठकर बात होगी, एक समिति का गठन यहाँ पर किया जाएगा। मेरे साथ सोनी जुड़ेंगे और सोनी से भी सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। सोनी, क्योंकि हमने देखा है लगातार हमने पीछे भी मतलब बीते दिन की बात करें तो कई किसानों को हिरासत में लिया गया, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर रही। आज फिर महापंचायत है, उससे पहले हमने देखा ही था कि किस तरह से नोएडा और दिल्ली की तरफ कूच करने की तरफ थे, तो किस तरह की स्थिति बनी और आमजन को सफर करना पड़ता है। आज की क्या तस्वीर है और थोड़ा पीछे भी हमें बताइएगा क्या हालात रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको अगर आज बताऊँ तो आज क्या है, जैसा अभी आपने कहा कि आज महापंचायत होगी, जिसमें जो भी पुलिस प्रशासन है, जो भी एंगल्स है, उनसे आज आगे की रणनीति क्या होगी उस पर चर्चा करेंगे कि अब इसके बाद आगे क्या स्टेप होने वाला है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज जो है, जैसे अभी आपने कहा कि आज किसानों का धरना जो है वो जारी ही रहेगा, लेकिन महापंचायत की आगे की रणनीति क्या है इस पे आज ओवरऑल चर्चा की जाएगी। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं कि जो रणनीति, जो चर्चाएं आज की जा रही है, अगर इस पे एक्शन पहले ही लिया होता तो शायद जो इस तरीके की जो दिल्ली कूच में, जो नोएडा में बॉर्डर्स पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, शायद कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत स्टेबल, थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल करना आसान हो जाता। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर आगे इसके आगे मतलब क्या निर्णय लेते हैं, किस प्रकार की रणनीति होती है आगे, मतलब किसानों के जो मांग है उसमें कितनी सरकार सहमत होती है, किस लेवल पे वो उनके लिए आगे का स्टेप लेती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो कल भी कुछ बुधवार को 0 पॉइंट से भी कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया गया था, 0 पॉइंट्स वहां से ले लिया गया था। लेकिन हालांकि अब लेने के बाद अब आगे का क्या प्रोसेस है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि यहाँ पे क्या अब अधिकारियों की बैठक होगी, महापंचायत की बैठक होगी, इसमें सभी किसानों की भी सुनेंगे, किसान अपनी बात रखेंगे, जो भी है वो दोनों समिति अपनी बातों को रखेगी। लेकिन बातों को रखने के बाद भी अब सवाल ये उठता है कि अगर किसानों की मांग, देखिए अगर ये मांग पूरी हो जाती पहले से भी तो हालांकि इस तरीके का जो माहौल हो रहा था वो क्रिएट नहीं होता। लेकिन अब जब माहौल क्रिएट हो चुका है तो अब सरकार को भी थोड़ा सा करना है कॉम्प्रोमाइज और किसानों को भी करना है, क्योंकि दोनों साइड से हल थोड़ा बहुत होकर तभी ये चीज में मतलब बातचीत के जरिए समाधान निकल सकता है कि ताकि आमजन जो है वो यहाँ पर सफर ना करे। देखिए, सोनी ने आपको बताया कि किस तरह के हालात अभी देख रहे हैं, लेकिन इन हालातों के बीच कि आखिर वो फैक्चुअल पॉइंट क्या है, आखिर वो जड़ क्या है कि एक बार फिर किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, कौन से वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, या फिर ऐसा क्या हुआ है कि किसान अपने आप को कह रहा है कि हम नुकसान में हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रवि जी मेरे साथ जुड़ेंगे। और रवि जी, आखिर कहाँ है ये जड़, आखिर कहाँ पेच आकर फंसता नजर आ रहा है, कौन से वादे पूरे नहीं किए गए हैं कि किसान एक बार फिर सड़कों पर उतरे हुए हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो अभी का मामला है, ये जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे जो किसान आंदोलन हुआ था, पंजाब के जो किसान आए थे, उससे काफी काफी अलग है। लेकिन डटे हुए तो अब भी सीमा पर ही है ना? हाँ, सीमा पर है, लेकिन ये मामला है उत्तर प्रदेश के किसानों का, खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा से लगने में जो इलाके हैं, जो उसमें आते हैं, उनमें जो किसान विस्थापित हुए थे, जो नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेसवे है उसका जो प्राधिकरण है, उससे जो जुड़ा मामला है और उसने जो जमीन अधिग्रहण किया था उससे रिलेटेड है। 2008 से ये किसान जो है ना इसी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं और इसमें कई संगठन शामिल हैं, संयुक्त मोर्चा शामिल है, बहुत अलग अलग और भी जो किसान आंदोलन है वो है, भारतीय किसान परिषद है, भारतीय किसान मजदूर मोर्चा है, इसमें और कई संगठन है। अब मामला है कि क्या है मामला, ये जानना जरूरी है। तो ये है 1997 से लेकर 2008 के बीच जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाकों में जो अधिग्रहण हुआ था सरकार द्वारा, उसको लेकर ये मामला है कि उसमें जो लोग किसानों के साथ जो गलत हुआ है या उनको पूरा मुआवजा नहीं मिला है, इस बात को लेके कुछ जमीन लेस भी हो गए हैं। इस बात को लेके है।
तो जो किसान मांग कर रहे हैं उसमें है कि आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को विकसित करने के लिए जो भूमि ली गई थी उसका 10% जो हिस्सा है 10% जो हिस्सा है उसको जो मालिक हैं उनको विकसित करने के लिए दिया जाए, यानी उस पर वो अपना मकान बना सकें, अपना जो प्लॉट की मांग प्लॉट, हाँ वो है। फिर है कि जो मुआवजे का दर था उस समय से अभी अभी के समय से उस समय जो है वो कम था। 64.7% कम था, तो उसको बढ़ाने की मांग हो रही है। साथ में 1 जनवरी से 14 के बाद का जो अधिग्रहण है उसका मुआवजा जो है वो जो बाजार रेट से है उससे दिए, क्योंकि यूपी सरकारी रेट जो होता है वो काफ़ी कम होता है, तो बाजार रेट है उससे मिलाकर देने की मांग कर रहे हैं। और जी। जो जो बाकी है बचा है उसके अलावा जो है 10 वर्ष का सर्कुलेट पिछले 10 साल से जो पूरा इलाका है ये ग्रेटर नोएडा का एनसीआर का, वो उसमें सर्किल रेट बढ़ा नहीं है, तो उसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। साथ साथ जो जिन किसानों की जमीन गई है उनके बच्चों को या परिवार वालों को आरक्षण है, शिक्षा और रोजगार में आरक्षण है, स्कूल कॉलेजों में 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, मुफ्त बिजली, पानी मुफ्त और बाकी अन्य सुविधाएं देने की मांग जो है वो किसान कर रहे हैं। अभी तक तो यही सब कुछ है। बिल्कुल, किसानों की तरफ से अपना-अपना तर्क दिया जा रहा है और देखिए इस समय ये मांग भी कहीं न कहीं और इन बातों का ज़िक्र भी किसानों की तरफ से किया गया है कि जो न्यू नोएडा की बात शासन प्रशासन की तरफ से हो हाँ, रही है, उसमें भी कहीं न कहीं उनको ये डर है कि जो उनके साथ पहले हुआ, वो वो फिर से हो अब फिर सकता से है। हो हाँ, सकता है और यही वजह है कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते बुलंद हुए कर रहे हैं। यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। खैर ये जी। तो किसानों की मांग है, लेकिन अगर शासन स्तर पर हम देखें क्योंकि मुख्यमंत्री ने कल ही ये सीधे तौर पर कहा है कि दंगा किसी भी तरीके का हो या कहीं पर भी हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जी। अराजकता फैलने नहीं दी जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी साफ किया कि किसान जो हैं, जो परेशान हैं, जो अपनी मांग यहाँ पर उठा रहे हैं, उसके लिए एक समिति जो है वो हाँ, बनाएगी, बैठाए, है ना? 5 उसके सदस्यीय समिति बनाई गई है, 5 लेकिन सदस्यीय। हमने देखा कि कई दौर की वार्ता हुई नोएडा अथॉरिटी के साथ, प्राधिकरण, प्रशासन। हमने देखा कि जो पूरा धरना प्रदर्शन है, पहले वो नोएडा अथॉरिटी के बाहर से ही शुरू हुआ, फिर 2 दिसंबर को हम देखते हैं अचानक से ये हेडलाइंस बन 25 जाती तारीख से शुरू हुआ था नोएडा अथॉरिटी के बाहर से, फिर वो बॉर्डर पे आया, फिर जो जीरो पॉइंट पॉइंट है है वहां तक वहां तक पहुंचा पहुंच गया है और और आज अभी महापंचायत होने जा रही पंचायत है। हो जा इस रही है। महापंचायत को किस तरह से देखा जाए जब मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है, आश्वासन दिया गया है कि समस्या का समाधान निकाला देखिए जाएगा। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो पिछला जो दिल्ली में हुआ था आंदोलन, वो समर्थ उसमें शामिल थे संगठन, और अभी जो है ये पूरा नोएडा और उत्तर प्रदेश के बाकी, और इसमें पंजाब हरियाणा किसानों के भी आने की चर्चा है। तो ये मामला राजनीतिक रूप से गर्म होने वाला है फिर से एक बार, मुझे ऐसा लगता है। और देखना होगा कि अभी इसमें विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश के खासकर समाजवादी दखल-अंदाजी करेगा। पार्टी और बाकी कांग्रेस जो है अपनी इसमें मौजूदगी अपनी दर्ज करा मौजूदगी कराते हैं कि नहीं, या अपना समर्थन देते हैं कि नहीं। अभी तक तो मामला जो कांग्रेस है वो संभल जाने के लिए परेशान है, और जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस को घेरने के चक्कर में परेशान है कि संभल जाने से के अलावा जाने के बजाय आप संसद में उसकी मांग उस पर चर्चा करिए। लेकिन जो किसानों का मामला है अभी तक इस पर राजनीतिक दलों का रिएक्शन जो है ना इस पर अभी तक आया नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे महापंचायत होगी ये अभी जो जिसमें अगर इसमें ज्यादा किसान संगठन जुड़ते हैं तो उसमें एक चीज तो देखने को मिलेगा कि इसके बाद फिर से राजनीति इस पर शुरू होगी, और मुझे उम्मीद है कि फिर से एक बार वही जो दिल्ली में हुआ था, शायद दंगा नहीं, मतलब उतना तो कहीं जमावड़ा न लगे। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ठीक है, किसानों को भी थोड़ी बातों को समझना होगा और समिति में क्या कुछ समाधान निकल कर सामने आता है या महापंचायत में आज किसानों की क्या रणनीति तय की जाती है आगे के लिए, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अब आह्वान किया गया है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को भी कहा है कि आप भी आइए इस महापंचायत में शामिल हुए, और कहीं न कहीं कोशिश भी यहाँ पर हो भी रही है कि हमने देखा कि बीते दिन जो था उससे पहले की जो तस्वीर हमने देखी थी, उस समय तो बहुत कम किसान थे, इसके बहुत बाद बाकी तो ट्रैक्टर ऐसे आए में अगल-बगल सरकार के पर एक जिलों से। दबाव कहीं न कहीं पड़ते हुए हाँ, ज़रूर नज़र ज़रूर आ रहा है और देखिए आने जब वाले वक़्त में चुनौती जब बढ़ते हुए। प्रदर्शन का जो इम्पैक्ट है वो बड़ा होने लगता तो है। सरकार के लिए हाँ, स्थिति चुनौतीपूर्ण क्यों हो रही है? क्यों मतलब वक़्त स्थिति है रहते कि कभी एक तो किसान है उस पर आप नॉर्मली उन पर ज़्यादा जाती नहीं, प्रेशर नहीं डाल सकते। डाल सकते हैं, और ज़्यादा अगर कार्रवाई करने खाएंगे तो बाकी जो अनरेस्ट होगा उसका भी आप पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सरकार ने 1 महीने का समय दिया है, समिति बनाई है, 1 महीने का समय दिया है। अब बातचीत का दौर चलेगा, कई दौर की बातचीत होगी, उसके बाद देखा जाएगा देखिए कि कई इसमें क्या दौर की है। बातचीत तो यहाँ पर हुई, लेकिन अगर हम शासन की बात
करें तो शासन की तरफ से आखिर क्यों देरी हुई इस तरह की चीज़ों में? खैर अब तो कहा जा रहा है कि समाधान निकाला जाएगा। अगर ये शायद टेक्निकल, अगर हम देखें टेक्निकल चीज़ों में अगर पहले फोकस कर लिया जाता अथॉरिटी की तरफ से, प्राधिकरण की तरफ से, तो ये तस्वीर नजर नहीं आती। हाँ, ये हिला वाली तो हुई है। इसमें 1997 से लेकर अभी तक काफी सरकारें बदल चुकी हैं। हम्म। तो उन सभी सरकारों की कुछ न कुछ गलतियां हैं। उस समय जो नोएडा अथॉरिटी में या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में होंगे जो अधिकारी होंगे उनकी गलतियां हैं, लेकिन इसको सुधारा जाना चाहिए। ये बात सच है कि पहले के का जो अधिग्रहण हुआ वो बहुत कम रेट पे हुआ। अभी का अधिग्रहण जो हो रहा है वो अच्छे रेट पे हो रहा है पहले के मुकाबले। उसको भी देखिए, किसी की जमीन, किसान जो होता है कि जमीन को अपनी माँ मानता है और उसको किसी को दे रहा है सरकार को, तो उसका उससे मूल्य पर्याप्त मिलना चाहिए। अब जो क्योंकि वही उसकी जमा पूंजी उसी की जमा पूंजी है और उसी से उनका घर चलता है। अगर एक समय पैसा आने के बाद वो पैसे खर्च हो जाते हैं, वो जमीन नहीं है कि आप हर साल अन्न उगा कर या उस पर खेती करके आप अपने जीवन यापन चल सके। तो एक बार वो खत्म हो जाए तो आपको पैसे, तो ये सच है कि पैसे मिलने चाहिए। और ये भी सच है कि सरकार जो संगठन है जो प्रदर्शन कर, उनको भी थोड़ा सा लचीलापन दिखाना चाहिए। सरकार के साथ बात करनी चाहिए, अधिकारियों के साथ बात करनी चाहिए। अगर अड़े रहेंगे तो फिर से स्थिति किसानों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगी और आम लोगों के लिए तो है ही जाहिर तौर पर। और आम लोगों की स्थिति देखिए, जब भी इस तरह की चीजें देखी जाती है कि सरकार और सामने कोई जो प्रदर्शन है या आंदोलन है या हम किसी भी तरह से कहें तो विरोध देखने को मिलता है, उसमें आम जनता को पिसना पड़ता ही है। लेकिन रवि जी ने एक अच्छी बात कही है कि देखिए थोड़ा किसानों को भी समझना होगा और थोड़ा शासन को भी समझना होगा और जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने की जरूरत होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में ये जो स्थिति है वो और चुनौतीपूर्ण होगी। और शायद जो पिछले बार हमने जो तस्वीर देखी थी वो यहाँ पर दिखाई पड़ते देर नहीं लगेगी। तो ऐसे में हमने आपको बताया कि क्या कुछ किसानों की मांगे हैं। आज महापंचायत है, क्या रणनीति आगे की तय होती है, क्या ये धरना यहाँ खत्म हो जाएगा, इस महापंचायत के बाद क्या सहमति बन पाएगी, ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो इस महापंचायत के बाद क्लियर होते नजर आएंगे। इसी के साथ इस विषय पर यही विराम लगाएंगे, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।